नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ फॉरवर्ड करिए। मैं आपके पास रेगुलर अपडेट्स लाते रहूँगा। अभी आज की न्यूज़ है, इट्स ऑन। इंडिया पाकिस्तान को ठोक रहा है अच्छे से। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट ये एक्साइटमेंट है और ये अच्छी न्यूज़ है जो आपको देने जरूरी है। रीजन इज कि जब इंडिया ने कल ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था रात में, जो पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट जो लोकेशन है उसमें अटैक किया था, और जो बावलपुर है जहां पे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जहां से ट्रेनर्स निकलते हैं टेररिस्ट के, तो वो सारे के सारे को डिस्ट्रॉय किया था। और दूसरे 8 लोकेशन भी की है जहाँ पे कसाब भी ट्रेन हो चुका था, जहां से पूरी अटैक की प्लानिंग हुई थी। तो जितने थे सारे का बदला इंडिया ने लिया है एक साथ, और सारे के सारे हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया था रात में। तो उसमें आपको भी पता है कि बड़ा बवाल मच गया था, और वहां भी जो है इंडिया ने इतना प्रिसीजन अटैक किया था। जो 5 गुंबद थे वो बावलपुर में, वहां पे 3 गुंबद के अंदर जाके जो हैमर मिसाइल है, हैमर मिसाइल इज लाइक स्पाइस 2000। आपको स्पाइस 2000 का पता होगा, जो इंडिया ने बालाकोट में यूज किया था। तो वैसा ही हैमर है जो फ्रांस का बना हुआ है, ऑल्दो थोड़ा कॉस्टली है, बट सेम उसी तरीके की टेक्नोलॉजी है। एकदम से ऊपर आता है और अंदर जाके फटता है, तो ऊपर से डिस्ट्रॉय नहीं दिखता, पर अंदर से सब खत्म हो जाता है। इस तरह का प्रिसीजन स्ट्राइक प्रिसीजन स्ट्राइक इंडिया ने किया था। तो पाकिस्तान में ये क्वेश्चन उठने लगे थे कि भाई हमारे डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा है, हमारा एयर डिफेंस क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने आया और इंडिया आया और पाकिस्तान को सबको मार के चले गया। और हमने कुछ अराउंड 30 मिसाइल्स हमने दागी, और सारी के सारी स्ट्राइक हुई। एक भी मिसाइल ऐसी नहीं कि उनके डिफेंस सिस्टम रोक पाए। तो बताता है उनका क्वालिटी ऑफ एयर डिफेंस, जो चाइना का लिया हुआ है HQ9 चाइना का डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है, जिसने अपने आप को S-400 बताया हुआ है। सो आप सोच ली कितना कचरा ये एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके बारे में हम अभी और 2 मिनट में बात करेंगे। तो ये आप देखेंगे इंडिया ने इस तरह से अटैक किया था, और इंडिया ने क्लियरली जब ये अटैक किया उसके बाद में बताया कि भाई ये हमारा ओनली टेररिस्ट जो थे उनको मारने के लिए किया था, उन पे अटैक किया था। ना कोई सिविलियन पे किया था, ना कोई आर्मी पे किया था, किसी पे नहीं किया था, कोई आर्म फोर्सेस पे नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट स्ट्राइक की थी। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान तो ये टेररिस्ट को भी अपना आर्म फोर्सेस ही मानता है, एक्सटेंशन ऑफ आर्मी मानती है। इनका आर्मी तो एकदम उनके यानी साथ में ही चलती है। इसी तरह से आपने देखा होगा जब ये बावलपुर में जब वो हुआ था लास्ट राइट्स, तो वहां पे टेररिस्ट, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के साथ में आर्मी का जनरल खड़ा था, जहां पे वो लोग दुआ कुछ पढ़ते हैं मरने के टाइम, वो कर रहे थे। तो इस तरह से पाकिस्तान आर्मी की ये रियलिटी एक है। सेकेंड थिंग, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इंडिया ने ये लॉन्च किया उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी वही गंदी हरकत की, टेररिस्ट सपोर्ट करने में वो पीछे नहीं हटा। और वो अपने जो बोलते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, उसी तरह से उसने अपना दिमाग चलाया और उसने पूंछ में अटैक किया इंडिया के, जम्मू कश्मीर में सारे पे आर्टिलरी फायर की। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे सिविलियंस भी हिट हुए और स्कूल्स भी हिट हुई, जिसमें कुछ बच्चों की डेथ हो गई और अराउंड 15 लोगों की डेथ हो गई सिविलियंस की, और काफी इंजर्ड भी है। इसका जवाब इंडियन आर्मी ने इस तरह से दिया कि जो पुंछ और सियालकोट सेक्टर है, और जो पुंछ और रजौरी सेक्टर है, वहां के जितने आर्मी के पोस्ट थे, पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट, जितने पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट थे, सबके सब उड़ा दिए। सारे के सारे पोस्ट ही वहां से उड़ा दिए, और ऐसा लगे वहां पे फ्लैट कर दिया, वी कैन से इन अवर लैंग्वेज, पूरा फ्लैट कर दिया है। वहां पे अब कुछ नहीं बचा है। अराउंड 40 से 50 पाकिस्तान आर्मी को मारा है, और एज यूजुअल पाकिस्तान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है तो चाइना का बेटा ही। तो चाइना ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, वैसे पाकिस्तान भी नहीं लेगा। ये एक। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने, जो एक गधा होता है ना, वो गधा सोचता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इसीलिए उसको गधा बोलते हैं। वैसे ही पाकिस्तान एक गधा है। उसने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट कैसे किया, उसने मिसाइल छोड़ी, उसने ड्रोन छोड़े इंडिया पे कल रात में। कहां पे, जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब, राजस्थान और गुजरात, भुज, अमृतसर, भटिंडा, ये सब जगह उसने मिसाइल्स दागे और वहां पे ड्रोन अटैक करने का ट्राई किया। लेकिन लेकिन दोस्तों, हमारे जो इंडियन टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास इंडिया का एयर डिफेंस है, वो पाकिस्तान की जगह चाइनीज नहीं है, वो ट्रस्टेबल हमारा एयर डिफेंस है। और जितने अटैक्स किए सारे के सारे न्यूट्रलाइज किए इंडिया ने। एक भी
एक भी मिसाइल इंडिया में नहीं आई। इंडियन एयरफोर्स डिफेंस ने सारे के सारे न्यूट्रलाइज किए। जो इंडियन आर्मी और जो इंडियन आर्म फोर्सेज है उन्होंने खुद ने बताया है। और इवन इंडिया ने S-400 का भी यूज किया है। S-400 यूज करना आपको लगता है कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम है, बट वो छोटी बात नहीं है कि ऑल्दो S-400 है वो ड्रोन से लेके जो क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, सबको टारगेट कर सकता है। तो आपको लगता होगा कि S-400 एक ड्रोन को टारगेट करने के लिए यूज किया होगा, वो बहुत कॉस्टली सिस्टम है। खाली ड्रोन को टारगेट करने के लिए S-400 यूज नहीं करते हैं। तो ये जरूर कोई क्रूज मिसाइल होगी या कोई बड़ी मिसाइल होगी जो पाकिस्तान ने छोड़ी है, जिसको टारगेट किया S-400 ने और न्यूट्रलाइज किया। ये हुआ है अमृतसर के उधर, बठिंडा अमृतसर के पास ये हुआ है। तो पाकिस्तान ने, इंडिया करा था टेररिस्ट को अटैक, लेकिन पाकिस्तान ट्राई किया अपने सिविलियंस पे अटैक करने का ट्राई किया। और पाकिस्तान ने ट्राई किया आर्मी पे अटैक करने का, पाकिस्तान ने आपने और मेरे जैसे नॉर्मल सिविलियन पे अटैक करने का ट्राई किया। इन द रिस्पॉन्स जो इंडिया ने टेररिस्ट का साथ दिया, इसका मतलब पाकिस्तान कितना टेररिस्ट को सपोर्ट करता है वो आप देख सकते हैं। और पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है, जो लो लेवल की कैपेबिलिटी है, वो देख सकते हैं कि हम लोग जब आए थे, जब हमने स्ट्राइक किया था तो सारे के सारे स्ट्राइक हुए थे, एक भी पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, एयर डिफेंस न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, सारे के सारे हिट हुई मिसाइल। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसने सारे के सारे न्यूट्रलाइज किया। अब इंडिया ने इसका रिस्पॉन्स दिया है। अब आप रिस्पॉन्स देखो इंडिया का। इंडिया ने स्वॉर्म ड्रोन कर दिया, इंडिया ने जो कामिकाजी ड्रोन है वो लॉन्च कर दिए, और जो HQ-9 चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया है लाहौर पे। लाहौर के पास जो उनका डिफेंस सिस्टम था वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज कर दिया। कामिकाजी ड्रोन कैसे वर्क करता है, जो इंडिया के पास है वो हेरोन ड्रोन है। वो क्या करता है कि जो भी टारगेट है, जैसे ये मेरा टारगेट है तो इसके ऊपर यूं गोल 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 घूमेगा थोड़े हाइट पे, और फिर बाद में वो वहां पे इसको सैटेलाइट इमेजरी से सबसे कंफर्म करके सीधा आके उस पर गिर जाएगा। तो एक सुसाइड बॉम्बर है तो वहां पे आके सीधा गिर जाएगा, और स्ट्रेट आके गिरता है तो कोई न्यूट्रलाइज भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो सारी एयर डिफेंस न्यूट्रलाइज करती है वो एक जैसे पैराबोला है या फिर कोई एक ऐसा पाथ होता है ना, उसमें वो लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सीधा आता है तो न्यूट्रलाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है और ना के बराबर होता है, इसलिए उसको सुसाइड बॉम्बर और कामिकाजी ड्रोन बोलते हैं और इतना इफेक्टिव होता है। तो वही ड्रोन इंडिया ने यूज किया, HQ-9 पहले तो डिस्ट्रॉय किया, प्लस लाहौर की सिटीज में, लाहौर की गलियों में वो ड्रोन जाके अटैक कर रहे हैं। रावलपिंडी में कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कर रहे हैं, कराची में कर रहे हैं। तो इंडिया ने बौछार कर दी है ड्रोन्स की, सुसाइड बॉम्बर्स की और दूसरे ड्रोन्स की, कि उन्होंने हमारे पे अटैक करने का ट्राई किया और हमने उनको ये जवाब आज सुबह दिया। और अगेन ये जितने ड्रोन्स है ना, उसको एक को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है पाकिस्तान। अभी तक एक भी ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किया हो। पाकिस्तान आर्मी अब क्या कर रही है, हवा में फायरिंग कर रही है, वो ड्रोन समझ के बेचारे कौवे और सबको वो मार रही है, जिसके वीडियोस भी आए हैं। ये वीडियो आपको मैं बताता हूँ जैसे कामिकाजी ड्रोन वर्क कर रहा है। आप देखेंगे इसमें ऊपर से सीधा आके वो नीचे गिरा है, ठीक है, ऊपर से सीधा आके वो नीचे गिरा है। इसी तरह से ये कामिकाजी ड्रोन वर्क कर रहा है और ये लाहौर का है। तो आप देखेंगे लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह, कयूमाबाद, वहां पे हर जगह ड्रोन सब छा गए हैं हमारे और सब अटैक कर रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स भी काफी हाई अलर्ट पे है। सॉरी, आपने देखा होगा कि इंडियन जो आर्म फोर्सेस है सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी है। इवन जो हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के एस्ट्रोनॉट थे जो रशिया में थे, ट्रेनिंग ले रहे थे फॉर गोइंग टू द स्पेस इन गगनयान मिशन, उनको भी वापस बुला लिया गया है। और जो इंडियन एयरफोर्स है वो हाईएस्ट अलर्ट पे है, और इंडियन एयर डिफेंस भी हाईएस्ट अलर्ट पे है, और इंडियन आर्मी भी अलर्ट पे है। और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बहुत फायरिंग कर रहा है और सारे के सारे का जवाब दे रही है हमारी इंडियन आर्मी, और हमारी इंडियन नेवी भी हाई अलर्ट पे है। और आप ये मत सोचना, एक और बात देखो, एक बात ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मिसाइल्स इंटरसेप्ट आज भी हो, कल भी हो, परसों भी हो। कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक मिसाइल आके गिर भी सकती है। अगर वो होता है तो प्लीज मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्लीज अपना रिलैक्स रहना। ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आई नो वो कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं होते हैं, नहीं होने चाहिए थे, पर वो होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप एकदम अपने दिमाग को ठंडा रखना। इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर विच पाकिस्तान हैज डन टू अस, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। और अगर वॉर है तो लेट्स फेस इट,
ठीक है, बट ये कचरा हमेशा नहीं चल सकता। और एक और चीजें, वेस्ट में तो हुआ है, ईस्ट में भी है कि ईस्ट में भी इंडिया हाई अलर्ट पे है, बिकॉज बांग्लादेश भी पगला गया है, आपको भी पता है। तो अगर वहां से कुछ होता है तो वहां के भी पूरे जो डिफेंस सिस्टम है वो सब हाई अलर्ट पे है। तो ये है आज का अपडेट दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान को रुला दिया है। इंडिया ने पाकिस्तानियों को, जो कॉमन सिविलियन पाकिस्तानी है, उनके अंदर डर बैठा दिया है कि कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है और उनपे कभी भी आके ड्रोन गिर सकता है, या कभी भी इंटरसेप्ट जो मिसाइल्स है वो इन पे जाके गिर सकती है। इवन पाकिस्तानी क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हमारी एयर डिफेंस क्या कर रही है, हमारी एयर डिफेंस क्यों इतना रोक नहीं पा रही, इंडिया की सारी एयर डिफेंस ने रोक दिया है, तो भाई चाइनीज माल लोगे तो यही होगा। सो ये आज का अपडेट है। सो प्लीज फोकस और अपना ध्यान रखना दोस्तों, और न्यूज जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको बताते रहूंगा टाइम टू टाइम। बट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मैं आपको सारे अपडेट्स देते रहूंगा ऑपरेशन सिंदूर की। एक और चीज, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है, एज पर द गवर्नमेंट ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है, यानी अभी भी टेररिस्ट को ठोका जाएगा, और पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो उसको भी ठोका जाएगा जो आज कर रहे हैं। तो आप ये देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।